हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर का वक्त है और मैं बैठी हुई थोड़ी देर के लिए धूप में। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला है इस तरह से धूप में बैठने का, क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल शादियों का सीज़न है और शादियों के सीज़न की वजह से मेरे को कई सारे कार्ड आ रखे थे शादियों के, तो मैं उसी में ही जाने में लगी हुई थी। कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी, तो बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही थी धूप में बैठने की। और आज फुर्सत मिली है तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हुई हूँ। तो आप लोगों को पता ही है अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो दिल्ली में भी हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है। तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर धूप में बैठा जाए, तो इसलिए मैं धूप में बैठी हुई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि शादियों का सीज़न है और आपने मेरी अभी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने अभी डाली थी, उसमें मैंने अपनी भतीजी की शादी दिखाई थी। तो इसी तरह से मैं अपने भतीजे की शादी में भी गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हल्दी के बाद दूल्हे से भिक्षा मंगाई गई थी। और ये जो हमारे ये रिवाज है दूल्हे से भिक्षा मंगवाने का, वो बरसों पुराना है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हल्दी लगने के बाद दूल्हा भिक्षा क्यों मांगता है। तो दोस्तों ये है मेरी भाभी और इनके बेटे की शादी है। अभी तो हो रही है इस टाइम हल्दी की रस्म। तो चलिए पहले आपको हल्दी की रस्म दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये सब मेरी बुआरियाँ हैं और मैं हूँ इनकी बुआ सास। तो ये सारी जो है ये फैमिली, ये मेरे मायके की फैमिली है, यानी कि मायके की साइड से। अभी तो मैं करने वाली हूँ नाश्ता। तो नाश्ता आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है कुलचे और ये है छोले, उधर प्याज काट रखे हैं। तो ये नाश्ता बना रखा है, तो मैं भी नाश्ता ले लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको नाश्ता करने के बाद। मेहंदी वाली रात में तो हम लगवा ही नहीं पाए थे, उस दिन कीर्तन था हमारा, हम बिजी थे। मेरे हाथों में वैसे पहले की भी रची है हल्की हल्की, मैंने दोबारा लगवा ली है। तो दोस्तों ये है हमारी भतीजी हिमानी। ये हमारी जो हिमानी है हमारी भतीजी, उनके सास ससुर जी हैं ये दोनों। ये मेरी पुरानी सहेली है, वैसे अभी भी सहेली है, यहाँ से चली गई लेकिन आती रहती है। किसी की भी शादी ब्याह फंक्शन होता है तो ये जरूर आती है। जिंदगी में एक बार ऐसी कभी शाम हो, एक प्याले चाय के कन्हैया तेरे नाम हो, एक प्याले चाय के कन्हैया तेरे नाम हो। और हमारे जो समधी जी हैं वो सो रहे हैं, आपको दिखाती हूँ इधर। समधी जी सो रहे हैं, उनको नींद आ रही है क्योंकि शादी वाले घर में ढंग से जगह नहीं मिल पा रही सोने के लिए। आपकी सोते हुए वीडियो आ गई है। दिव्या चाय लिया जल्दी से, भाभी कह रही है मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहे? ये मेरे को दुल्हन लग रही है पूरी। ये मेरे को देख के जल रहा है कि अच्छी लग रही सुंदर लग रही है, इसलिए इनको जलन हो रही है मेरे को देख के। देखो भाभी कह रही है मैं सुंदर लग रही है इसलिए इनको जलन हो रही है। तो दोस्तों ये था सारा दीपू के नानी का परिवार, यानी कि मौसी मामी। तो दोस्तों ये सारे पदगांव वाले हैं, यानी कि सब मेरे मायके वाले हैं और दीपू के गांव के, यानी कि हमारे भतीजे के गांव के हैं सारे। तो दोस्तों उत्तराखंड में हल्दी की रस्म के बाद दूल्हे से भिक्षा मंगाने की परंपरा एक प्राचीन परंपरा है जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। और इस परंपरा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली मान्यता है विनम्रता और त्याग। ये जो परंपरा है दूल्हे को यह याद दिलाने के लिए होती है शादी के बाद उसे अपने जीवन में विनम्रता और त्याग के साथ जीवन यापन करना है।
और दूल्हे को ये भी सिखाया जाता है कि उसे अपने नए जीवन में अहंकार का त्याग करके विनम्रता अपनानी है, शुभकामनाओं का आदान प्रदान। तो इसके जरिए क्या होता है कि दूल्हे को सब आशीर्वाद देते हैं। जब उसको दूल्हे को भिक्षा देते हैं तो उसके साथ साथ उसे आशीर्वाद देते हैं, भिक्षा में उसको पैसे देते हैं, चावल देते हैं और अन्य वस्तुएं देते हैं, जो भी उनका मन है गिफ्ट करने का वो देते हैं। तो उसके जरिए वो दूल्हे को आशीर्वाद दे रहे होते हैं कि अब तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। उसको आज भिक्षा इसलिए मंगाई जाती है क्योंकि आज के बाद कल से वो जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे कठिन आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। इसको चलाने के लिए जो है इसमें दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तो भगवान की आश्रय, भगवान की शरणागति है ना, ईश्वर पे आस्था, ईश्वर की भक्ति। और दूसरा भिक्षा इसलिए मंगाया जाता, दूल्हे से जो है मांगा जाता है, उससे इसीलिए मंगाया जाता है कि आज के बाद जो उसके अंदर की हिचक है ना, वो जो है दूर हो सके। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में कल का उसकी वंश की वृद्धि होगी, है ना, बच्चे होंगे, बीवी है, माँ है, बाप है। आज दिन तक तो जो हुआ जैसे हुआ, लेकिन आज के बाद जो है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उस गृहस्थ आश्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके लालन पालन करने के लिए यदि आज ये शर्त रखी जाती है कि यदि मेरे को भिक्षा भी मांगनी पड़े, किसी के नीचे हाथ भी फैलाना पड़े, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए यदि मेरे को भिक्षा भी मांगनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, उसके लिए भी तैयार हूँ। आज दिन तक तो कहीं माँ बाप ने बोला हो गया भाई जरा फलानी जगह से ये चीज़ लिया, लेकिन उसने शर्म के मारे या नहीं मैं नहीं, जरा मेरे को तो शर्म लगती है, तुम जाओ, है ना। लेकिन यही मुख्य कारण है कि यदि मेरे को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसलिए जो है ये भिक्षा मंगाई जाती है। उसके बाद उसका एक दूसरा संस्कार द्विज माने दूसरा जन्म ब्राह्मण। तो दोस्तों आपने देखा कि इसी तरह से हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होती है और इसी तरह से हमारे ये रीति रिवाज है जो कि दूल्हे को बहुत कुछ सिखाते हैं नए जीवन की शुरुआत करने से पहले। तो यही हमारा रीति रिवाज है और यही हमारा कल्चर है उत्तराखंड का। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे की वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे दुल्हन और का कितना खूबसूरत टेंट लगा हुआ है और यहीं पे है खाने पीने का इंतजाम, अंदर भी खाने पीने का इंतजाम है। तो चलिए पहले दुल्हन से मिलकर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुल्हन इस वक्त कैसी लग रही है। तो आप देख सकते हो ये दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है और ये हमारे ही पड़ोस में रहती है। मतलब पहले ये हमारी बेटी थी, अब ये हमारी बनने वाली है बहू, क्योंकि ये भी जो है ये हमारी फ्रेंड की बेटी है। तो दोस्तों ये है हमारे दीपक की होने वाली पूजा। ये बेटी भी है और बहू भैया है। तो अभी तक तो बेटी थी, अब बहू बन गई है। दोस्तों जयमाला हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।